अगर कोई आपको बोले कि A1 के या टोटल जर्मन के ही कोई भी 5, 7, 10 कॉन्सेप्ट, उनमें से नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, प्रीपोजिशंस एंड एडजेक्टिव एंडिंग, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में तो आप कंफर्टेबल हो ना अभी? Schon, Sie haben eine Idee. You have at least an idea how to recognize nominative, accusative, dative. So like that, this is also the second most important topic. So we have verbs. The verbs are nominative verbs, accusative verbs and dative verbs. Okay, 3 ही कैटेगरी है men, and so is the case, means prepositions are also nominative, accusative and nominative नहीं होती actually, dative, accusative and vexel. Vexel means two way. टू वे का मतलब है सेम प्रीपोजिशन accusative भी होती है, नॉमिनेटिव प्रीपोजिशंस नहीं होती. वर्ब्स तो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव ऐसे 3 कैटेगरी में होती है, लेकिन जो वर्ब्स नॉमिनेटिव भी होती हैं, ये प्रीपोजिशंस नॉमिनेटिव नहीं होती. प्रीपोजिशन की 3 कैटेगरी है, डाटिव, आकुजाटिव and two way, that is called Wechsel in German. Wechsel, right? So इसके भी फॉर्मूले हैं तीनों के अलग अलग. हम लोग आज केवल डाटिव की बात करेंगे. डाटिव प्रीपोजिशन आपने अच्छे से सीख ली. सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में भी डाटिव लगती है मुझे. इसके फॉर्मूले हैं, जैसे डाटिव का फॉर्मूला है अपने आप में. डाटिव वर्ब्स का फॉर्मूला क्या था? देव जी हैं पास. और इसका है, मैं लिखता हूं बे मानव जागसा, बे मानव जागसा. बे स्टैंड्स फॉर बाई, एम मिट, आउस नाक. हाँ, अभी दिख नहीं रहा आपको? अभी दिख रहा है? ओके. Zeit, ab, gegenüber, zu, an vorbei. बाद में आउस करके भी कुछ बताऊंगा, बट डाटिव प्रीपोजिशन अभी आप फॉर द टाइम बीइंग ये मान के चलो. वैसे मैं आपको बोलता हूं ना कि ये मान के चलो, नॉमिनेटिव वर्ब मैंने आपको बोली 4 ही है, तो वो 4 ही है, चाहे आप A2, B1, B2, C1 कुछ भी कर लो, उतनी है बस. ऐसे ही ये आप मैंने डाटिव प्रीपोजिशन बता रहा हूं, तो आप ये मत सोचना कि आप A2 में, B1 में, B2 में, C1 में आओगे तो ये और बढ़ती जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं है. एक बार आपको क्लियर कट, मैं ऑलरेडी एडवांस में आपको सारी ही बता रहा हूं. अन फॉर बाई, अन फॉर बाई, अन फॉर बाई, ये 2 पार्ट में है. अन फॉर बाई मीनिंग बताऊंगा अभी. अन फॉर बाई, एक एक करके हम लोग इनके मीनिंग की बात करेंगे. This is for nominative, personal pronoun, accusative, dative. You already know this. This is also nominative, accusative, dative. इसलिए लिख दिया, आप रिलेट कर लोगे. Okay. So first of all, we'll take by. We are taking first dative preposition. सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड सेंटेंस.
if the verb is accusative, then object is accusative. If the verb is dative, your object is dative. अभी तक ऐसे किया हमने, बट अगर प्रीपोजिशन आ जाए then the case will be decided by the preposition. Till now we have not used any preposition. अब preposition आएगी तो हम लोग verb की नहीं सुनेंगे, हम preposition की सुनेंगे. अगर preposition आ गई तो एंड उसके बाद suppose your sentence subject plus verb plus object plus preposition plus object. Suppose this is the case. Now after the verb, object will be according to the verb, but after the preposition your object will be according to the preposition. बाद में सेंटेंस में आपको ये चीज दिखाऊंगा मैं, but if preposition is not there then the verb decides everything about the case, whether it will be nominative, accusative, dative, क्योंकि preposition तो है ही नहीं पिक्चर में. But if preposition is there then verb cannot decide alone, then preposition will decide actually. Suppose the case is subject plus verb plus preposition plus object. This is the second situation. डिटेल में लूंगा, अभी केवल एक बार आपको बता रहा हूं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्रीपोजिशन के हिसाब से चलेगा. बिफोर ए कंपनी नेम, एग्जाम्पल Ich arbeite bei Siemens. You can call it Siemens. Siemens is a German company. So before the company name you are writing Ich arbeite bei Siemens. The third context, by is near. Where is Jaipur? Jaipur is by Delhi. अगर मान लो कोई लंदन से मेरे को पूछे कि जयपुर कहां पे है, उसको कैसे समझाऊं जयपुर कहां पे है. मैं बोलूं जयपुर राजस्थान में है, उसको पता ही नहीं राजस्थान भी कहां पे है, तो उसको तो केवल दिल्ली पता है, तो मैं बोलूंगा जयपुर इज नियर दिल्ली. अब यहां से देखो तो दिल्ली तो बहुत दूर है. जयपुर के पास में देयर इज अनदर प्लेस, चोमू, बस्सी. दीज आर द प्लेसेस यू मे नॉट नो. बट सपोज यू से सर आई एम कमिंग टू चोमू. वेयर इज चोमू? आई विल से चोमू इज नियर जयपुर, although it may be 40 kilometer away or something like that. But when there are two locations, in context of location, this near meaning will be in context to location, and the meaning is here near, and here the meaning is you can say at. जनरली दो लोकेशन होंगी तो छोटी लोकेशन को बड़ी लोकेशन के पास बताएंगे हम लोग. सो जयपुर इज बाय दिल्ली. बस्सी और चोमू लिखूंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, सो बेटर है जयपुर ईस्ट बाय दिल्ली. चोमू ईस्ट बाय जयपुर. So the context is location. Okay. Fourth meaning,
डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, आप जब किसी पे डिपेंडेंट होते हो तो उससे पहले बाई लगाना होता है आपको। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं, ऑल्दो आई एम सेइंग विद, बट यू दिस बाई विल शो दैट यू आर डिपेंडेंट। Ich wohne, wohnen is to live. Ich wohne bei den Eltern. Ich wohne bei den Eltern. Eltern means parents. The Eltern, it's plural. But I am saying by den Eltern. Why den? Because of this table. You see, in plural it is den plus n. N is added in the noun, but here n is already there, so not required. That's why by den Eltern. Moment. N is already there, so not required. Ich wohne bei den Eltern. This is the fourth context. Now we will take mit. Mit has only two meanings. Only two. Mit is with and mit is by. By especially for vehicles. Only two meanings. कितना अच्छा है ना, बाई में 4 थे 5 थे, इसमें ओनली 2 मीनिंग्स आर देयर। बाई वाज आल्सो विद, बट इन केस ऑफ डिपेंडेंसी, हियर इन जनरल whenever you want to use with, you will say mit. Mostly you will be using this only. That is only in context to dependency. So suppose I say I am coming with my friend. पार्टी में तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है फ्रेंड को साथ ही लाता हूं कहीं भी तो मैं उसको साथ में लेके आ जाऊं क्या? ओके, आ जाओ। Ich komme mit dem Freund. Ich komme mit dem Freund, because Freund is der Freund. Freund is der Freund, and because of mit it will be dem. As per your table. ये टेबल आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इसलिए मैंने शुरू में लिखा है इसको. Der becomes dem in dative. Why dem? Because we are learning dative prepositions. The case will be dative. Next meaning is by, and this is for vehicles. For vehicles, suppose I say I am coming by car. I am coming by car. कार को बोलते हैं das Auto. Das I am coming by car. Ich komme. Perfect. Ich komme mit dem Auto. Ich komme mit dem Auto. The meaning by will be only in context to vehicles.